हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यानी कि हल आज तक ढूंढ रहे हैं? रोज़ सुबह उठते साथ ही इसके बारे में सोचने लग जाते हैं, सोचते हैं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ये कर पाता तो कितना अच्छा होता। हम सभी हैं शायद। कोई सक्सेस ढूंढ रहा है तो कोई पावर ढूंढ रहा है, तो कोई रिश्ते को बचाने में लगा है, तो कोई लिबरेशन ढूंढ रहा है यानी कि आज़ादी ढूंढ रहा है। हम सब किसी न किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं और उसका हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल हमें बहुत वर्षों पहले हमें मिल चुका है। जी हाँ, द सुप्रीम पावर श्री कृष्णा ने कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अब आज की डेट में यानी कलयुग में लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और इसका अर्थ कुछ गलत ले लेते हैं। सोचते हैं कर्म किए जा, फल ना कर। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर आप अपने कर्म सही दिशा में कर रहे हैं। जब आप अपने कर्म सही दिशा में कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर एट द राइट पाथ। आपको अपने रिजल्ट्स खुद ही मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आपको अपने कंसिस्टेंट स्टेप्स जारी रखने हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क तो एक रिक्शे वाला, एक लेबर करता है, उसको तो अपने फल नहीं मिल रहे हैं। उसको भी अपने फल मिलेंगे। अपने कर्मों के, जो वो कर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको भी फल मिलेंगे। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि लेबर रह के या रिक्शा चला के हम करोड़पति बन जाएं। और ऐसा हो भी सकता है कि वो लेबर रह के या रिक्शा चला के करोड़पति बन भी सकता है, अगर उसने अपना कर्म सही दिशा में किया। कर्म को हम 3 टाइप्स में वेरिएट कर सकते हैं, यानी कि उसको 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बस सोच रहे हैं, अपनी ही एक बनाई हुई दुनिया में, फैंटेसी में जी रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, हम वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा और हमें फल मिल जाएगा। तो अब खाली सोचने से तो कुछ होगा नहीं, कर्म तो करना ही है। तो जो ये कर्म कर ही नहीं रहे हैं उनके बारे में बात करके भी टाइम वेस्ट है, उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने रिक्शे वाले का एग्जाम्पल दिया, वो अपने हिसाब से अपना रिक्शा रोज का चला रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, अपने शरीर से मेहनत कर रहा है। या जिसके पास बहुत कुछ है आज की डेट में, लेकिन अगर आप उससे काम कहेंगे तो वही वो एज ओल्ड मेथड ही अपनाएगा। जैसे कि मान लीजिए खेती करनी है, और अगर वो बोले कि मैं अब जाके खुद हल से जाके खेत जोतूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसका फल मिल जाएगा। उसको उसका फल उतना ही मिलेगा, हाथों से खेत जोतने तक का ही फल मिलेगा। लेकिन उसी की जगह पे अगर जो इंसान आज की डेट में मशीनों से फार्मिंग कर रहा है, उसको ज़्यादा फल मिलेगा। तो उसको ये समझना चाहिए कि बल का ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमें किसका प्रयोग करना है? माइंड का। ये होता है तीसरे टाइप का कर्म, जो हम अपनी माइंड से यानी अपनी बुद्धि से करते हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ये ज्ञान दिया था। अब इसका मतलब ये तो नहीं था उनका कि कर्म करे जाओ और फल की चिंता ना कर। उनका मतलब था, कर्म करो, दिमाग लगाओ, सही दिशा में कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। तो अगर आप अपनी बुद्धि का, अपनी माइंड का अगर आप सही से यूज़ करेंगे, आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। खाली बल्ब यूज़ करने से यानी कि बॉडी का यूज़ करने से आपको आपका फल नहीं मिलेगा। और एक बात और, फल उन्हीं को मिलता है दोज एक्शंस मैच देयर वर्ड्स। अब आप कह तो कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, नहीं मिलेगा फल। आप जो कह रहे हैं आपको वही करना है,
तभी आपको मिलेगा, और आपको अपनी बुद्धि, दिमाग, माइंड का यूज़ ज़रूर करना है। इसीलिए अपने माइंड का यूज़ करते हुए कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल अपने आप ही मिलेगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।